राहुल अपनी मौसी के पास शहर में रहता था। एक दिन अचानक उसके माँ बाप उससे शहर मिलने आते हैं। मैंने सोचा था इस बार तो मैं ही आपको आकर सरप्राइज कर दूंगा, पर फिर से आप पहले ही आ गए। अरे बेटा, तू कहाँ गांव की धूल मिट्टी में परेशान होता, इसीलिए हम ही आ गए। नहीं माँ, वजह कुछ और है। आपने बचपन में ही मुझे यहाँ अचानक भेज दिया और उसके बाद कभी वापस गांव नहीं आने दिया। अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब बात छोड़ और इनको शीतल के बारे में तो बता। शीतल? कौन शीतल? यहीं रहती है हमारे पड़ोस में, बहुत अच्छी लड़की है। ऐसी बात है तो हम मिल लेते हैं शीतल से, और अब आए हैं तो सब काम निपटा कर ही जाएंगे। बस फिर राहुल और शीतल की शादी उसके माँ बाप शहर में ही कर देते हैं और गांव चले जाते हैं। राहुल के माँ बाप गांव वापस आ जाते हैं, पर वो काफी परेशान होते हैं। समझ नहीं आ रहा क्या करें, आखिर कब तक उसे गांव आने से रोकेंगे। तुम ही ने उसे रोक रखा है। मैं तो कब से बोल रहा हूँ कि उसे कोई खतरा नहीं है, पर तुम बेकार में ही इतनी परेशान रहती हो। राहुल की माँ अपने मन को समझा लेती है और देर रात सामने वाले घर में जाती है, जो एकदम खंडहर हो चुका होता है। अंदर आंगन में एक पीपल का पेड़ लगा होता है। उस पेड़ पर लाल रंग का कलावा लिपटा हुआ होता है। राहुल की माँ उस पेड़ की तरफ देखती रहती है। सही कहा था राहुल के बाबूजी ने, मैं बेकार में ही डर रही हूँ। अब सब ठीक है और आगे भी ठीक ही रहेगा। राहुल की माँ वापस उस घर का दरवाजा बंद करके ताला लगा देती है और घर जाकर आराम से सो जाती है। राहुल की माँ आखिरकार अपने बेटे को पूरे 15 साल बाद गांव वापस बुला ही लेती है। राहुल और शीतल दोनों ही गांव आकर बड़े खुश होते हैं, पर 2 दिन बाद ही राहुल के साथ अजीब सी घटना होने लगती है। वो जब भी रात को सोता तो उसे सपने में वही पीपल का पेड़ दिखता और वो अचानक उठ जाया करता था। एक रात जब उसकी आंख खुली तो उससे रहा नहीं गया और वो सामने वाले घर का ताला तोड़ उसमें चला गया। जब वहां उसे वही पीपल का पेड़ दिखा तो उसे पुरानी बातें याद आने लगी। चलना लीला, मेले में बहुत मजा आएगा। मैं नहीं जा सकती राहुल, तो अभी जा यहाँ से, वरना बापू हम दोनों को डांटेंगे। क्या हो रहा है यहाँ? आप लीला को मेरे साथ घूमने क्यों नहीं देते हो? आखिर इतना अत्याचार क्यों करते हो आप उस पर? तेरी इतनी हिम्मत जो तू मुझसे सवाल करे, और अगर तूने इसका पीछा नहीं छोड़ा ना तो अच्छा नहीं होगा, समझा? चल लीला, भाग यहाँ से, तेरा बाबू वरना तेरी शादी उस बुड्ढे से कर देगा। ए लड़के! लीला? इस घर में तो लीला रहती थी, कहाँ गई वो? इस पेड़ पर ये कलावा क्यों बंधा है? ये पेड़ आधा हरा आधा सूखा। राहुल को उस पेड़ के तने में एक सुई घुसी हुई दिखती है। राहुल उस सुई को जैसे ही निकालता है वो उसी की उंगली में चुभ जाती है। राहुल जल्दी से अपनी उंगली चूसने लगता है और फिर उसे वहां इतना अजीब महसूस होता है कि वो घर आकर सो जाता है। अगले दिन तक राहुल लीला और उसके बाबूजी के बारे में अपनी माँ से पूछता है। अरे बेटा, लीला की तो एक बहुत अच्छे लड़के से शादी हो गई और उसके बाबूजी का देहांत हो गया। अच्छा? राहुल को लीला के लिए काफी खुशी होती है, पर वो उदास भी हो जाता है। उसी दिन राहुल अपनी पत्नी शीतल के साथ वापस शहर आ जाता है। यहाँ आकर तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, सही कहा तुमने। अरे, ये तुम्हारी उंगली में क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, बस सुई चुभ गई थी। अरे, पर ये तो काफी नीली पड़ गई है। तुम आज ही डॉक्टर के पास जाकर इसे दिखा लो। हाँ ठीक है। शीतल और राहुल दोनों काफी थके होते हैं, इसलिए उनकी आंख लग जाती है। पर तभी राहुल को एक आवाज आती है। राहुल, राहुल, बाहर आ। कौन मुझे ऐसे आवाज दे रहा है? राहुल बाहर जाता है तो उसके कमरे में बाहर छज्जे पर एक शैतान बैठा होता है। तूने क्या सोचा? शहर आकर तू मुझसे बच जाएगा? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। कौन हो तुम? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? सब कुछ। तूने सब बर्बाद कर दिया मेरा। अब मैं सबसे पहले तुझे मारूंगा और फिर तेरे पूरे परिवार को।
ब्रह्म राक्षस राहुल की गर्दन से चिपक जाता है। तुझे मेरे साथ चलना होगा, अभी के अभी चलना होगा। छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं भी नहीं, छोड़ दो मुझे। कैसे नहीं जाएगा, तुझे जाना ही पड़ेगा। चल मेरे साथ, अभी के अभी चल मेरे साथ। राहुल की आवाज सुनकर शीतल उठ जाती है और राहुल को अपने पास ना पाकर वो आवाज देती हुई बाहर आती है। उसके आते ही वो ब्रह्म राक्षस गायब हो जाता है। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस मुझे नींद नहीं आ रही थी, चलो चलकर सोते हैं। राहुल कमरे में जाते हुए एक बार पीछे मुड़कर देखता है तो वो ब्रह्म राक्षस खंभे पर चढ़ा हुआ राहुल को अपने पास बुला रहा होता है। राहुल डरकर कंबल ओढ़कर सो जाता है। अगली सुबह जब राहुल उठता है तो उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी होती है। उसका तो पूरा शरीर ही नीला पड़ चुका होता है। शीतल तुरंत राहुल को हॉस्पिटल लेकर जाती है, पर डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर राहुल को दिक्कत क्या है। शीतल राहुल को घर वापस ले आती है और फिर अपनी सहेली के कहने पर एक पंडित को घर बुलाती है। अब बस आप ही कुछ कर सकते हैं, पता नहीं क्या हो गया है इनको। कहाँ है तुम्हारा पति? अंदर कमरे में। पंडित जी जब अंदर कमरे में जाकर राहुल के शरीर को देखते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ब्रह्म राक्षस! ब्रह्म राक्षस? ये इसका शरीर ऐसा कब से हुआ है? हम कुछ दिन के लिए इनके गांव गए थे तो बस वहीं इनको एक सुई चुभ गई थी। कल तो बस उंगली नीली पड़ी थी, पर आज पूरा शरीर। सुई नहीं, ब्रह्म राक्षस, उसी ने किया है इसके साथ ऐसा। ये आप क्या बोल रहे हैं पंडित जी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसे वो अपने साथ ले जाकर ही रहेगा और इसे बचाने का उपाय बस यही है। बस फिर शीतल और राहुल गांव के लिए बस में बैठ जाते हैं। आखिर में ले ही आया इसको यहाँ। जाने नहीं दूंगा, मार डालूंगा, इसे मार डालूंगा, इसके परिवार को मार डालूंगा। राहुल जब घर पहुंचता है तो उसकी ऐसी हालत देख उसके माँ बाप परेशान हो जाते हैं। राहुल, मेरे बच्चे, क्या हुआ तुझे? यहाँ से जाकर इनका शरीर नीला पड़ने लगा। मैंने एक पंडित जी को घर बुलाया था और उन्होंने बताया कि इनके ऊपर कोई ब्रह्म राक्षस है। ये सुनकर राहुल की माँ और बाबूजी सन्न रह जाते हैं। ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है? राहुल की माँ उसी वक्त चाबी निकालती है और सामने वाले घर में जाती है, पर वहां का ताला पहले से ही टूटा हुआ होता है। अंदर जाकर जब वो पीपल के पेड़ की तरफ देखती है तो नीचे से हरा और ऊपर से सूख चुका होता है। वो तुरंत घर वापस आती है। वो आजाद हो गया है, वो आजाद हो गया है। मार डालेगा वो मेरे बच्चे को, बचा लो इसे। कौन मार डालेगा? आखिर क्या हुआ है इनको? आज से 15 साल पहले की बात है, जब राहुल और उसकी बचपन की दोस्त लीला साथ में बचपन में खेलते थे। पर लीला के पिताजी, जो एक महान गुणी पंडित थे, उनको लीला का राहुल के साथ घूमना जरा भी पसंद नहीं था। उन्होंने लीला की शादी एक बूढ़े आदमी से बचपन में ही तय कर दी थी और राहुल उसे बचाना चाहता था। एक दिन राहुल इस बात के लिए उसके बाबूजी से लड़ बैठा और उनके सामने लीला को बोला कि चल लीला, भाग यहाँ से, तेरा बापू वरना तेरी शादी उस बुढ़े से कर देगा। फिर क्या हुआ माँ? उसने राहुल को मारने के लिए अपने ज्ञान का गलत प्रयोग किया। एक रात वो उसी पेड़ के नीचे बैठ राहुल के नाम का गुड्डा बनाकर उसे जादू टोने से मारने की तंत्र विद्या कर रहा था। जब वो आखिरी क्रिया करने ही वाला था, तभी लीला ने आकर अपने पिताजी को चाकू मार दिया और उनका ही खून शैतान को चढ़ गया। अपने मरे हुए पिता के पास बैठकर वो तेज तेज रो रही थी और जब गांव वाले और हम वहां पहुंचे तो देखकर दंग रह गए। कहते हैं यदि कोई महान पंडित अपने ज्ञान का प्रयोग जादू टोने और बलि जैसी चीजों में करने लगे तो मरने के बाद वो ब्रह्म राक्षस बन जाता है। उसे पंडित जी ने उसी पीपल के पेड़ पर कैद भी कर दिया था, पर शायद राहुल ने ही उसे आजाद कर दिया। यही तो वजह थी कि मैंने उसे सुरक्षित रखने के लिए तुरंत शहर भेज दिया था और यहाँ आने नहीं देना चाहती थी। मैं आ गया हूँ, मैं तुम सबको मार डालूंगा। ब्रह्म राक्षस को देख सब चिल्लाने लगते हैं। ब्रह्म राक्षस राहुल की गर्दन से चिपक जाता है।
चल मेरे साथ, चल उसी पेड़ के पास, मैं तुझे वहीं मारूंगा। ब्रह्म राक्षस राहुल को उसी जगह ले जाता है। सब लोग उसके पीछे पीछे उसे बचाने जाते हैं और ब्रह्म राक्षस के आगे राहुल की जान की भीख मांगने लगते हैं। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं इसे। ब्रह्म राक्षस राहुल को पकड़कर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी शीतल अपनी आंखें बंद करके उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाती है और गीता के श्लोकों का उच्चारण करना शुरू कर देती है। जैसे ही ब्रह्म राक्षस के कानों में श्लोक जाने लगते हैं, वो दर्द से चिल्लाने लगता है और कुछ ही देर में वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अब ये कभी वापस नहीं आएगा। सब लोग वापस घर आ जाते हैं और राहुल भी बिल्कुल ठीक हो चुका होता है। सब लोग उस ब्रह्म राक्षस के खत्म हो जाने पर बड़े खुश होते हैं, पर राहुल के पास एक ही सवाल होता है। लीला कहाँ है माँ? क्या सच में उसकी शादी हो गई थी? बेटा वो अचानक एक दिन यहाँ से चली गई और उसका पता नहीं चला। क्या? वैसे किसी ने मुझे अभी तक ये नहीं पूछा कि मुझे आखिर गीता के सारे श्लोक कैसे पता हैं और कैसे पता कि ब्रह्म राक्षस को मारा कैसे जाता है। ये सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। शीतल? शीतल नहीं, लीला। लीला बचपन से राहुल के आसपास रहकर उसकी रक्षा कर रही थी और बड़े होने पर उसे मिली। शीतल और लीला एक ही हैं। ये जानकर राहुल की खुशी दुगनी हो जाती है और वो उसे गले से लगा लेता है।